गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। क्या हुआ? कोई बात नहीं बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी वो है, क्या हुआ भाई? तो बच्चों आज की जो क्लास है हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मसला है भाई, इधर लिखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, देखिए मैं पहले स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ आपके लिए, मैं प्रूफ देता हूँ बच्चों। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। के आपको एक पॉलिनोमियल बताना है जिसके सम ऑफ जीरोस दे रखा है आपको और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, दो चीज़ें आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, माना वो जो देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, माना वह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, इंग्लिश वाले की है, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ये। ठीक है, इतने लोग होंगे इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है, अब बच्चों आपको दे क्या रखा है, इसका दे रखा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या दे रखा है बच्चों आपको? अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। कितना? अल्फा प्लस बीटा देखो जोड़ दे रखा है 1/4 और मल्टीप्लाई दे रखी है कितनी? -1। ये तो है, तो ये है भाई 1/4 दे रखा है बच्चों। तो जो शून्यक है अल्फा प्लस बीटा, उनका जो जोड़ है बच्चों वो 1/4 दे रखा है, और ये जोड़ किससे निकलता है? -b/a से। आप इसको लिख लोगे दिया है, और इंग्लिश वाले लिखेंगे गिवन है। ये क्या है? ये गिवन है बच्चों। ठीक है भाई, जोड़ आपको दे रखा है, मैंने ऐसे लिख दिया। और जोड़ क्या होता है? -b/a होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, पता होगा आपको। अच्छा बच्चों, दूसरी चीज है जो वो क्या दे रखी है आपको? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों की गुना, शून्यकों की गुणा। शून्यकों की गुणा बच्चों क्या दे रखी है आपको? अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इक्वल्स टू क्या दे रखी है? -1। और बच्चों किससे निकल के आती है? c/a से। ठीक है, ये भी आपको दिया है, गिवन। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए बच्चों, ध्यान से, बड़ा ध्यान से देखना बच्चों कि ये 1/4 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं a को क्या मान लूं बच्चों? a को मैं 4 मान लूं तो b कितना होगा? 1 होगा। लेकिन देखो ये माइनस वाले फॉर्मूले से होकर प्लस का 1 आ रहा है, तो कैसा 1 होगा? माइनस का होगा भाई, जब तो ये -1 और बाहर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। तो मान लिया यदि a हमने रखा कितना? 4, a इक्वल्स टू 4, इफ a इक्वल्स टू 4, यदि a बराबर 4 है तब b बराबर कितना होगा? -1। भाई बच्चों b बराबर कितना होगा? -1 होगा। कॉमन सी बात है भाई, जब भी तो ये 1/4 आएगा, ये b बराबर -1 होगा। तथा अब यहाँ से देखो बच्चों, अगर बच्चों a आपका 4 है, ध्यान से देखना, अगर a आपका 4 है, देखो मैंने सोच लिया a आपका 4 है और यहाँ पे आपको लेके आना है -1, तो ऐसी क्या संख्या आनी चाहिए यहाँ पे जो -1 आए? क्या आना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे -4 आना चाहिए। भाई 4 से करेगा, 4 × 4, 4 से 1, तो कितना आ गया? -1 आ गया। तो बच्चों c कितना हो जाएगा? c = -4। ये हो गया, तो बस हमारा काम हो गया। यदि a = 4 है तब b = -1 तथा c = क्या होगा? -4 होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे इफ a = this then
b इक्वल्स टू दिस एंड c इक्वल्स टू दिस। ठीक है, लिख लोगे? अच्छा बच्चों, अब इसके बाद क्या करोगे, अगर ये चीजें हैं तो अब आपको पता है कि आपके पास ए बी सी है, तो आपने क्या माना था, बहुपद ये माना था, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख दें। ठीक है, तो ए बी सी की जब वैल्यू रखोगे तो वह बहुपद होगा, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा, देखो ए की जगह रखना बच्चों, ए की जगह यहाँ पे रखो कितना 4x स्क्वायर, b की जगह रखो -1 तो ये हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, c की जगह रखो -4 तो क्या हो जाएगा ये -4। तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा, h/0। ठीक है, ये होगा। ठीक है, देन इंग्लिश वाले लिखेंगे देन द पॉलिनोमियल, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, देन द quadratic polynomial is 4x square minus x minus 4 equals to 0। ये क्या आपका आंसर है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश वाला उतारें और हिंदी वाले केवल हिंदी वाला नोट करें। ठीक है, आगे समझो बच्चों, सिंपल सा बस यहाँ पे कंपैरिजन करना होता है, आपका आंसर आ जाता है। और यहाँ पे बच्चों देखो, ये इक्वेशन केवल ऐसा नहीं है कि ये पॉलिनोमियल कि ये इक्वेशन इनको सेटिस्फाई करेगी, और बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, ठीक है, हमने वो किया जो सबसे आसान लगा हमें, जल्दी से नोट कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कर लेंगे हम, यहीं पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, तो हमारा टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ, जो उसका सम है बच्चों, जोड़ है शून्यकों का, वो तो है √2, और जो मल्टीप्लाई है वो 1/3 है। तो ये इन दोनों से आपको इक्वेशन निकालनी है। तो आप ये सब सेम रहने दोगे कि माना है द्विघात बहुपद ये है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे ये 1/4 की जगह हो जाएगा 1/2। ठीक है, बस ध्यान से देखते रहो आप, और ये कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, इनको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये भी मैंने यहाँ से रफ कर दिया। अब देखो बच्चों ध्यान से, कितना टाइम बचेगा हमारा, ध्यान से देखना बच्चों। बच्चों देखो, यहाँ से अभी हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ए का, यहाँ से हमें ए का हमें पता नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि ए कितना है 3। अगर यदि मैं ए को 3 रख लूँ, ए बराबर 3 रख लूँ बच्चों, अगर ए हम 3 रख ले तो सी कितना आ गया अपने आप 1 आ जाएगा, ए और सी आ गए। अब बच्चों ध्यान से देखो कि आपको ये मतलब इस -b/a से आपको √2 मिल रहा है, तो बटे में 3 तो है बच्चों। आपको ऐसी संख्या सोचो कि जिसके बटे में 3 है और यहाँ आपको क्या दे रहा है, वो √2 दे रहा है कट के। तो भी बच्चों आप ध्यान से देखो, यहाँ 3 तो होगा ही होगा, क्योंकि 3 से 3 कटा होगा भाई, 3 से 3 कटा होगा जब तो √2 आया होगा, और क्या होगा √2 होगा भाई, 3 से 3 कट गया होगा तभी क्या होगा ये √2 आया होगा। और ये कैसा होगा बच्चों, ये माइनस में होगा। कैसा होगा ये माइनस में, जब तो माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस हो गया होगा भाई। आ रही है बात समझ में भाई। ये देखो आपको पता है कि b क्या होगा, b आपका कुछ ऐसा रहा होगा, b रहा होगा -3 √2। जब आपने इस फॉर्मूले में रखा होगा तो माइनस माइनस कैसा हो गया होगा ये प्लस। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -3 √2। आई बात समझ में, तो b कितना आ गया बच्चों -3 √2 आ गया। क्लियर भाई। अगर हमने देखा हमें यहाँ से a का पता नहीं लग पा रहा, तो हमने यहाँ से लगाया, अगर a 3 है तो c कितना आ गया बच्चों 1। अब पता है कि हमारा a कितना है 3 है, और √2 लाना है प्लस के, तो प्लस का कब आया होगा जब ये माइनस का रहा होगा यहाँ पे कुछ, तो 3 से 3 कटा होगा जब तो √2 बचा होगा बच्चों। तो आपका b भी आ गया, आप रख दीजिए यहाँ पे, ये मिटा दूँ मैं। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। अब आपके तीनों वैल्यूज निकल गई। अब देखो बच्चों ध्यान से, यदि a बराबर 3 है तो b इतना और c इतना, अब रख दो यहाँ पे वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसको मिटा दो। ये पुराना वाला है। देखो बच्चों, a की जगह क्या रखोगे 3x स्क्वायर, उसकी जगह b की जगह -3 √2x, उसके बाद +1। तो ये क्या होगी बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है 3
एक्स स्क्वायर माइनस के 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1। ये क्या है बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, देखो कितनी जल्दी हो गया हमारा क्वेश्चन, टाइम लगता है इसे लिखने में, और ये तो सेम ही रहेगा पूरे क्वेश्चन में, तो जल्दी से नोट कर लो। कुछ समझ में नहीं आए तो बेशक से बेझिझक पूछ लेना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर रफ कर रहा हूँ यहाँ से बच्चों ये, क्योंकि अगले क्वेश्चन में कुछ और दे रखा होगा सम, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। तो एक क्वेश्चन फिर से निकालेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों ध्यान से, ये मैं इसलिए नहीं रफ कर रहा हूँ क्योंकि बार बार देखो ये लिखना पड़ेगा, टाइम बचेगा हमारा, इसलिए सीधा सीधा हम वो चीज़ जो समझने वाली है। आपको शून्य दे रखे हैं बच्चों, सॉरी सम दे रखा है 0 और मल्टीप्लाई दे रखी है प्रोडक्ट अंडर रूट 5 के शून्यकों का योग तो है बच्चों 0 और उनकी जो गुना है वो है अंडर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0 और ये कितना आ गया अंडर रूट 5। अब बच्चों ध्यान से सोचो, देखो यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं लग पाएगा अभी, वैसे लग भी रहा है पता। मैं देखो 0 किस कंडीशन में आएगा, ये जब b का हो क्या हो आपका 0 हो, भाई जब ऊपर वाला 0 होगा जब तो नीचे वाला अपने आप क्या हो जाएगा 0। तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे b कितना है 0 है, जो भी ये इक्वेशन है उसमें जो b है वो क्या है 0 है। ठीक है, अच्छा अब a सोचो a क्या होगा, भाई देखो यहाँ पे अंडर रूट 5 आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ आ रहा है अंडर रूट 5 और ये यहाँ से कट क्या आ रहा है, तो मैं सोचा कि भाई a की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा मुझे अंडर रूट 5। देखो 5 से अंडर रूट 5 पे कट जाएगा, और ये क्या है c, और c कैसा होता है प्लस में होता है, तो क्या हो गया c का मान अंडर रूट 5 हो गया, तो c कितना हो गया अंडर रूट 5 और a कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। देखो ऐसी और बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है बच्चों, ऐसा नहीं कि यही वैल्यू हो। ठीक है, लेकिन इन वैल्यूज से जो इक्वेशन बनेगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, आपके पास अब a b c आ गए हैं तो कर दो, इसमें रखो a की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये हो गया x स्क्वायर, b क्या है 0 तो बीच वाला पर 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे उसको प्लस। ठीक है, c कितना है अंडर रूट 5, तो क्या हो गया अंडर रूट 5। तो इक्वेशन क्या बनी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। ये क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसको आपसे वो पूछ रहा था कि जिसकी सम तो आए 0 और मल्टीप्लाई आए रूट 5। आप देख लेना यही आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो बच्चों ये भी। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ मैं स्टेट, ये अब आपको जो सम है और प्रोडक्ट है वो चेंज कर दिया है, तो हम भी चेंज कर लेंगे। और फिर से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, आपको द्विघात समीकरण बतानी है, कौन सी है वो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद सॉरी। तो देखिए बच्चों, अब जो सम दे रखा है वो भी 1 है और जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है 1 है, मतलब शून्यकों का योग भी 1 है और शून्यकों की गुना भी 1 है बच्चों। ये और आसान बन जाएगा। देखो बच्चों, अगर आपका देखो अगर आप a को 1 रख लो बच्चों, यहाँ पे क्या रख लो a को 1, इफ वी पुट a इक्वल्स टू 1, अगर देखो a का मान 1 है, देखो यहाँ पे इसको ले लेते हैं पहले कि भाई यहाँ पे 1 आ रहा है, तो और a का मान क्या है पहले से ही 1 है, तो देखो यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रही होगी कि जो माइनस का साइन लगने के बाद प्लस मिल रही है, तो क्या रही होगी -1 रही होगी। भाई b क्या रखा होगा आपने -1 ही तो रखा होगा, -1 प्लस का 1 और 1 से 1 कट के क्या आ गया 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -1। अगर a को आपने 1 रखा तो b यहाँ से क्या निकल के आया आपने देखा 1 आ गया -1। ठीक है, अब ऐसे c को देख लो, अगर देखो बच्चों c वाले में भी गुना वाले में भी आपको यहाँ 1 मिल रहा है प्रोडक्ट, और ये c/a है, यदि a की जगह मैं 1 रख लूँ बच्चों तो ऐसा क्या होगा जिससे 1 से जो c को काटा होगा 1 ही मिला होगा, तो क्या होगा 1 ही तो होगा, 1 से 1 को काटेंगे तभी क्या आया होगा 1 आया होगा, तो c भी क्या आ गया बच्चों आपका 1 आ गया। अब बस रख दो इसमें, यहाँ पे a की जगह कितना हो जाएगा 1, मतलब x स्क्वायर, b की जगह -1 तो माइनस का x स्क्वायर, और c की जगह 1 तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया x स्क्वायर -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बहुत आसान है पहले वाले से, जल्दी से नोट कर लो बच्चों।
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। अब आपको सम और वो चेंज करना है तो हम चेंज कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर नहीं था, एक्स था बच्चों, इसे एक्स कर लेना है यहाँ पे। आप सही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल की फॉर्म ये होती है, बी के साथ हमेशा एक्स आता है, एक्स स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, रफ कर रहा हूँ तो ये भी रफ कर देता हूँ क्योंकि फिर से निकालने पड़ेंगे हमें ए बी सी। अच्छा बच्चों देखो ध्यान से, अब यहाँ पे उसने कहा है कि जो सम है वो आ रहा है माइनस के 1/4 और जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 1/4, मतलब शून्यकों का योग आता है -1/4 और गुना आती है 1/4। तो देखो बच्चों यहाँ पे आ रहा है माइनस के 1/4 और यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1/4। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि a कितना है 4 है, तो a कितना हो गया बच्चों 4। ठीक है, अगर a 4 है तो देखो b यहाँ पे माइनस का आ रहा है, b कैसा आ रहा है माइनस का। माइनस का कब आता है, जब b कैसा हो यहाँ प्लस का होगा, जब भी तो माइनस का साइन लग के माइनस आ रहा है क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। तो b कैसा हो गया प्लस का 1 और c कैसा होगा प्लस का 1 होगा, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। हो गया ये भी क्वेश्चन सॉल्व। और रख दो इसमें वैल्यू, क्या हो गया a की जगह 4 और x हो गया प्लस b की जगह 1x और c की जगह प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ये और भी आसान हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है और हम यहाँ पे दे रखा है जो सम आता है बच्चों वो आता है 4 और प्रोडक्ट आता है 1। तो देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि भी चेंज करना पड़ेगा हमें, तो ए बी सी भी चेंज कर रहा हूँ, इक्वेशन भी चेंज आएगी। हमें इक्वेशन बतानी फिर से। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना भाई। बच्चों जो जोड़ आ रहा है वो आ रहा है 4, कि जब आपने अल्फा और बीटा को जोड़ा होगा तो 4 आया होगा। ठीक है, और अब इससे देखो इधर से कि भाई 4 कब आएगा बच्चों, ध्यान से देखना 4 कब आएगा इस फॉर्मूले से -b/a से। तो एक तो कॉमन सी बात बच्चों ये कि a कितना होगा 1 होगा। ठीक है, और ऊपर क्या होगा, ऊपर रहा होगा कितना 4, अगर रहा होगा माइनस का 4 जब तो प्लस का 4 आया होगा, क्योंकि देखो माइनस पहले से यहाँ लगा हुआ और ये हमें मिल रहा है प्लस में, तो कैसा रहा होगा b माइनस का 4 रहा होगा, b कैसा रहा होगा माइनस का 4। जब आपने माइनस को यहाँ रखा होगा 4 को, -4 कैसा होगा प्लस का 4, तो b कितना निकला होगा बच्चों माइनस का 4। अब ये चीज़ हम c से वेरीफाई कर लेते हैं। देखो a कितना होगा 1 और c भी कितना होगा 1, जब भी क्या होगा यहाँ पे 1 आया होगा, क्या आया होगा 1। तो आप रख दीजिए c कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ तो आपके पास a b c फिर से आ गए, तो रख दीजिए a की वैल्यू। a कितना है 1 था ना, a 1, b -4 और c कितना 1, तो a की जगह कितना रख दीजिए 1, तो ये हो जाएगा x²। b की जगह -4 तो -4x, c की जगह प्लस का 1 तो प्लस का c 1 इक्वल्स टू 0। तो यही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया बच्चों, x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, ये होगा जो दी हुई कंडीशंस को क्या करेगा आपका सेटिस्फाइड करेगा या दी हुई अवस्थाओं को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल इसी वक्त। और बच्चों आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। 2.2 की इससे पहले एक क्लास और हो चुकी है, तो बच्चों वो एक क्लास जरूर देख लेना। और जो कल की क्लास होगी बच्चों वो होगी एक्सरसाइज 2.3 को लेके। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने माता पिता का कहना मानते रहिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।